आदमी के भेष में एक भेड़िया है, उसके अंदर एक भेड़िया। हमने 8000 वोट गौरव गोयल को, जिस पर नाम लिखा था चौधरी ब्रजपाल सिंह पंवार व उनकी टीम, उसे विजयी करके लाए। पिछली बार का जो हमारा मेयर का चुनाव था उसमें गौरव के साथ थे, जो यहाँ से पिछली बार यहाँ की जनता ने जिनको मेयर चुना था और उनको जिताने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइनिंग किया है और पूरी टीम को साथ लेकर किया, सैकड़ों की संख्या में। 23 तारीख के तक आते आते इतने समर्थन आ जाएंगे कि आप स्वयं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के साथ और जनता के साथ जीत रही है। ये जो बांटने काटने वाले लोग हैं, ये यहाँ रुड़की जैसे अच्छे शहर में सक्रिय ना हो, इनको यहाँ की जनता दूर ही भगाएगी। उम्मीद है मुझे 9-10 हजार वोट में प्रभु का नाम लेकर के श्री राम का मतलब दिलवा दूंगा। नमस्कार, मैं परवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की नगर निगम क्षेत्र में। चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग अब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर के आज स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, कितने लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन करी है? कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में रुड़की नगर निगम चुनाव देखा जा रहा है, तो कितने लोगों ने ज्वाइन करी है? आज जो हमारे भाई एक ब्रिजपाल पंवार जी हैं, जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस में भी काम कर रहे थे और पिछली बार का जो हमारा मेयर का चुनाव था उसमें गौरव के साथ थे, जो यहाँ से पिछली बार यहाँ की जनता ने जिनको मेयर चुना था और उनको जिताने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइनिंग किया है और पूरी टीम को साथ लेकर किया, सैकड़ों की संख्या में। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग उनके साथ आए थे, तो निश्चित रूप से उनके आने से बहुत फायदा मिलेगा। और आज चारों तरफ माहौल है, लोगों का मन है, विचार है कि अब की बार यहाँ से बीजेपी को ही जिताना है, मेयर को, पार्षदों को भी जिताना है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने आज ज्वाइनिंग किया उससे पार्टी को बहुत लाभ होगा और वो तन मन धन से आज से पार्टी के साथ है और पूरी पार्टी आज से उनके हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। स्वामी, जो चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है 5-7 दिन रह गए हैं चुनाव में, और लोगों की संभावना है किस तरीके से ज्वाइन होंगे या किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? पहले कहीं ना कहीं भाजपा के मेयर अभी तक नहीं हो पाए हैं यहाँ पे, तो अब किस तरीके से देख रहे हैं? अब की बार एक तरफा जनता का मन है कि यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी है हमारी बहन अनीता अग्रवाल जी, उनको सेवा का मौका दिया जाए, पार्टी को सेवा का मौका दिया जाए ताकि रुड़की का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अध्यक्ष जी मौजूद हैं, अध्यक्ष जी से जानेंगे कि जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो लगभग कितने वोटों का अंतर इस बार बढ़ने वाला है? अब की बार कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भारी मतों से जीत कर जाए। रुड़की के जो अधिकतर लोग बाग है, जो बुद्धिजीवी लोग बाग है, उन्होंने अपना मन बना चुके हैं वे भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का विकास को वोट देंगे। चुनाव काफ़ी करीब है, आप इसको लेकर के जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी जनता से यही अपील है, भाइयों समझो, उनके कैंडिडेट के जो समर्थन में सहारनपुर से और अन्य जगहों से उनके जो बड़े नेता आ रहे हैं, वो हमेशा रुड़की को काटने की और बांटने की भी बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं वे हमेशा विकास की बात करते हैं। ये जो बांटने काटने वाले लोग हैं, ये यहाँ रुड़की जैसे अच्छे शहर में सक्रिय ना हो, इनको यहाँ की जनता दूर ही भगाएगी। इमरान मसूद आए थे सांसद, तो उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा या किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, रुड़की सहारनपुर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के हर एक व्यापारी को, चाहे वो बनिया हो, चाहे पंजाबी समाज का हो या अन्य किसी भी समाज का हो, सबको पता वहाँ से कैसे उनके रिश्तेदारों के साथ में उसने लूट खसोट करवाई, वहाँ के बाजार और दुकान लुटवाए। ऐसा ही माहौल वो यहाँ भी ये करना चाहता है, लेकिन यहाँ के लोग बाग बड़े समझदार है, उसको समझते हैं। वो आदमी के भेष में एक भेड़िया है, उसके अंदर एक भेड़िया रहता है। अध्यक्ष जी मौजूद थे, देखेंगे अब किस तरीके से चुनाव आखिरी चरण में है। अब आइए बात करेंगे ब्रिजपाल जी से, जिन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ बीजेपी ज्वाइन करी है। ये भारतीय जनता पार्टी को आज चौधरी ब्रजपाल सिंह पंवार जी
जो आवास विकास में रहते हैं और यहाँ के प्रमुख समाजसेवी कार्यकर्ता और पूर्व में कांग्रेस के लिए और निर्दलीयों के लिए काम कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में काफ़ी लोगों ने जीत हासिल की है। अब की बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता जी को समर्थन दिया। जैसा आपने कहा कि 2-4 दिन पहले समर्थन दिया है, यही तो बात है कि 23 तारीख के तक आते आते इतने समर्थन आ जाएंगे कि आप स्वयं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के साथ और जनता के साथ जीत रही है। आपने बीजेपी ज्वाइन करी है, क्या मुद्दे देख के, किन नीतियों को देख के आप बीजेपी में आए हैं? मैंने बीजेपी के विचार और सोच अच्छी देख के, बीजेपी में जो प्यार है, जो अनुशासन है, बीजेपी को जो विचार हैं, जो अनुशासन है, जो उनके कार्य हैं, उन्हें देख के मैंने बीजेपी ज्वाइन की। 2 दिन पहले ही मेरा अचानक विचार चेंज हुआ कि तू बीजेपी ज्वाइन कर। पहले किस पार्टी में थे? पहले मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस से पहले मैंने निर्दलीय गौरव गोयल जी को मेयर बनाया। 8000 वोट मैंने और मेरी टीम ने दिन रात मेहनत करके, सभी धर्म जाति के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने रात दिन मेहनत करके, पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात घूमते थे, मेहनत करते थे, पैदल घूमते थे, स्कूटी पे घूमते थे। हमने 8000 वोट गौरव गोयल को, जिस पर नाम लिखा था चौधरी ब्रजपाल सिंह पंवार व उनकी टीम, उसे विजय करके लाए। उस समय बीजेपी हराई थी हमने, उसे विजय करके लाए। उसके बाद फिर अगले विधानसभा चुनाव में मैं यशपाल भाई के साथ रहा, राणा के, और प्रदीप बत्रा जी का जो राणा जी का चुनाव हुआ था ना, उसमें मैं राणा जी के साथ था। उनके साथ भी किसी कारण से वो थोड़ा सा रह गई चूक। इस तरीके से देखें, आप आखिरी वक्त पे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस से कुछ मतभेद या मन का विचार का बदलाव? नहीं, बस ऐसा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस मेरे दिल ने और मेरे परिवार के और मेरी पूरी टीम ने, हमने एक मीटिंग करी बैठ के। हमने कहा भाई हमारा जो है दिल नहीं मान रहा वहाँ पर बिल्कुल भी, और हम भाजपा ज्वाइन करेंगे और उसी में रात दिन काम करेंगे और बहन अनीता जी को मेहनत करके जिता के लाएंगे और जब हम संतुष्टि से बैठेंगे। आपके आने से लगभग कितने वोटों की संभावना है कि कितने ज़्यादा अंतर बढ़ जाएगा इस बार चुनाव? उम्मीद है, पहले मैंने गौरव गोयल को 8000 वोट अपनी टीम के नाम से और अपने नाम से दिलवाए थे। अब मुझे उम्मीद है और 4-5 साल हो गए, 2-4 वोट मेरी और बढ़ गई होंगी। उम्मीद है मुझे 9-10 हज़ार वोट में प्रभु का नाम लेकर के, श्री राम का, मतलब दिलवा दूंगा। आज आप कितने लोगों की टीम को लेकर के बीजेपी में ज्वाइन हुए? मैं करीबन 200 लोग हैं, बाकी लोग मेरे घर पे हैं, अभी मैं उन्हें मिल नहीं पाया हूँ। मैं उनसे बैठकर घर घर जाकर, मेरी जो टीम है इसका जो वर्करी करने का तरीका है, वो घर घर जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी दिल की बात लेते हैं, अपनी वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बहुत प्यार से वोट को अपने अंडर में ले लेते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट ना हुआ हो, कुछ ऐसा? मैं आज तक किसी ये सब मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे भाई भतीजे लड़ रहे हैं। मुझे कोई राजनीति इच्छा नहीं है। मुझे तो यह है कि कोई रुड़की की सेवा करने वाला अच्छा बच्चा आ जा। मुझे बहन अनीता में दिखाई दिया गया शहर की सेवा करेगी, इसीलिए मेरा यही मन था कि भाई अच्छा मेयर बन जा। और बोर्ड तो जो आएगा वही चलाएगा, ये कोई नई बात नहीं है भाई। जो भी आएगा वही चलाएगा, पहले चले आगे चलते रहेंगे, ये तो चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कांग्रेस के लोग बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, आखिरी वक्त चुनाव का चल रहा है, कहीं ना कहीं इससे आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी और गठित होती जा रही है। रुड़की में चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, 23 तारीख को चुनाव है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आज ज्वाइन हुए हैं। 200 लोगों की टीम के साथ इनका कहना है कि ज्वाइन हुए। अब देखना होगा कि ज्वाइन होने के बाद कितना अंतर बढ़ता है इस बार जीत का। अब देखना होगा कि 25 तारीख को गिनतियों में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा इनके ज्वाइन होने से।